नमस्कार साथियों। विनेश फोगाट, उनकी जीत से ज़्यादा हार की चर्चा है लोगों की ज़ुबान पर। तो मित्रों, विनेश फोगाट जो है उसका जो 100 ग्राम वज़न को लेकर लोगों के मन में, अब जैसे जिसको ज़्यादा मान लो जानकारी नहीं है आम आदमी को, कि एक बड़ा आश्चर्य था कि क्या 100 ग्राम वज़न भी कम नहीं कर पाई। जबकि अगर हम विनेश फोगाट के संघर्ष की कहानी देखें और पूरी ये जो स्टोरी है इस पर हम नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि कितना जो संघर्ष है उसका, उनका जो जज्बा था, कितनी उनकी इसके पीछे मेहनत रही है, क्या इतिहास रहा है विनेश फोगाट का। तो आप अगर पूरी कहानी जानेंगे तो आप सैल्यूट करने के लिए विनेश फोगाट को जो है आप मजबूर हो जाएंगे। मित्रों, विनेश फोगाट जो है वो 9 साल की उम्र से ही उसने सबसे पहले अपने पिता को खो दिया था। उसके बाद में कुश्ती का उसका पारिवारिक बैकग्राउंड था। उसके पिताजी जो है वो कुश्ती के प्लेयर थे और दंगल फिल्म में जो 2 फोगाट बहनें आपने स्टोरी सुनी थी उन्होंने भी कुश्ती में नाम कमाया। तो विनेश के लिए भी पारिवारिक माहौल था और प्रेरणा का माहौल था। तो हरियाणा में जन्मी विनेश जो है वो बचपन से ही उसने चैलेंजिंग क्षेत्र को चुना और कुश्ती के फील्ड में उसने अपने आप को झोंक दिया। शुरुआत में इसकी काफ़ी उपलब्धियां रही है विनेश की। राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल में इन्होंने गोल्ड जीता, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इन्होंने कई पदक जीते और ओलंपिक में भी इन्होंने जो है 2016 के और 2020 जो 21 में वे टोक्यो ओलंपिक, उसमें भी इन्होंने भाग लिया। अब यहाँ पे कहानी में मोड़ कहाँ आता है मित्रों कि जो पिछला ओलंपिक था उसमें ये 53 किलो वज़न में जो है शामिल हुई थी। यहाँ पे वज़न का ये रहता है कि जैसे खिलाड़ी ये चाहता है कि वो कम से कम श्रेणी में शामिल हो। मान लीजिए 53 किलो में ये शामिल होती है तो सामने वाला खिलाड़ी भी 53 किलो का ही होगा। तो अब की बार जो है इन्होंने 50 किलो में शामिल होने का सोचा कि 50 किलो वर्ग में शामिल होया जाए। तो इनका अमूमन जो वज़न है वो रहता है लगभग 53-54 किलो। तो होता क्या है कि जब प्रतियोगिता होती है तो पहले तो क्या था, कई सालों पहले जब एंट्री होती थी उसी समय वज़न नापा जाता था। तो फिर क्या होता था, जब प्रतियोगिता चलती है 5-7 दिन, तब पहलवान अच्छा खा पी के और अपने वज़न को 7-8 किलो तक बढ़ा लेते थे। मान लीजिए 50 किलो वर्ग में एंट्री हुई और जब वो निकलते तब तक 57-58 किलो वज़न उनका मिलता। तो जैसे जैसे वज़न बढ़ता है वैसे वैसे शरीर की ताकत भी जो है वो बढ़ती जाती है। तो इनका जो 50 किलो की श्रेणी में इस बार इनका प्लानिंग थी। तो इन्होंने क्या किया कि 2 किलो लगभग वज़न जो है पहले दिन कम कर लिया था और लगभग जो है किलो भर वज़न जो है उसी दिन वो कम करते हैं। इसके लिए बहुत मेहनत होती है मित्रों। कहना आसान होता है, जब बात हुई आपस में मित्र मंडली में कि 100 ग्राम वज़न कम नहीं कर पाए। कई कहते हैं कि थोड़ा सा पसीना बहा लेते, थोड़ी दौड़ लगा लेते, कोई कहते पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते या फिर टॉयलेट ही जा आते। अलग अलग लोगों की अलग अलग सुझाव होते हैं, सलाह होती है। घर बैठकर सलाह देना आसान होता है। दरअसल जैसे प्रत्येक जो खिलाड़ी है वो अपनी ओर से खूब मेहनत करता है। तो इन्होंने वज़न कम करने के लिए जो है खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, खूब पसीना बहाया। पसीना बहाने के लिए क्या होता है, गर्म जो है वातावरण, गर्म जैकेट पहन के और खूब साइकिलिंग की जाती है, जॉगिंग की जाती है, एक्सरसाइज की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पसीना बहे और एनर्जी जो है, जो फैट है वो बर्न हो। और होता क्या है कि अपना जो शरीर है ना वो क्या करता है कि ऑटोमेटिक जो है, ऑटोमेटिक जो अपना एक एवरेज वज़न होता है, जैसे आपने कभी नोट किया होगा कि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसका वज़न गिरता है, ठीक होते ही वापस वही वज़न उसका आ जाता है। आप 2-4 दिन डिस्टर्ब रहते हैं, आपका वज़न कम हो जाता है, वापस आपने रूटीन अपना पुराना अपनाया, आपका वापस वज़न जो है वही हो जाता है। तो शरीर क्या करता है, अपने आप को उसी लेवल पे लाता है। तो इन्होंने जो है मतलब जो अपने शरीर के वज़न को कम करने के लिए, जैसे इनको पता था कि 2-2.5 किलो ज़्यादा है तो कम कर लेंगे, तो इन्होंने कम कर लिया उसको। जितना प्रयास करना था, जिसमें साइकिलिंग है, जॉगिंग है, पानी नहीं पीना है, खाना नहीं खाना है, तो ये सब किया इन्होंने और करके उस लेवल पे आ गए। फिर मुकाबला भी किया इन्होंने, मुकाबला करके
और ये जो केनिया की थी, केनिया की जो लापेज है, इसको इन्होंने हरा भी दिया और कांस्य पदक अपना पक्का कर लिया। और ये फाइनल के लिए जो है विनेश जो है हो गई कि भाई फाइनल मुकाबला खेलेगी। और ये भारत की पहली महिला कुश्ती प्लेयर बनी जो फाइनल में खेलने वाली थी, और फाइनल में खेल रही है। तो अगर हार भी होती है तो भी सिल्वर मेडल मिलना तो तय था। लापेज को हरा के कांस्य तय कर लिया और फिर जो है इनको सिल्वर मिलना तय था। अब दूसरे दिन जो वापस प्रतियोगिता होनी थी अगले दिन, तो स्वाभाविक है कि इतनी मेहनत होती है, इतना खून पसीना बहाया जाता है, तो फिर वापस एनर्जी लेता है खिलाड़ी। एनर्जी ली इन्होंने, शरीर को आराम दिया और वापस वजन जो है 52-53 किलो हो गया। अब फिर से इनके लिए चैलेंज था। पहले दिन तो मिलते हैं 30 मिनट वजन कम करने के लिए, जब वो तोलते हैं, मान लो ज़्यादा आ रहा है तो, जैसे प्रतियोगिता में जा रहे हैं मैदान में उतर रहे हैं उससे पहले, दूसरे बार में मिलते हैं उनको सिर्फ 15 मिनट फाइनल मुकाबले में। तो पहले दिन शाम को ही पता चल गया कि वज़न जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो अपनी तरफ से जो रेगुलर प्रयास किया, जो पहले दिन किया, वो तो इन्होंने कर ही लिया। उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रयास में इन्होंने फिर यहाँ तक किया कि जैसे शरीर का ब्लड निकालना, इनको लगा कि हो सकता है बालों में भी कुछ 10-20-50 ग्राम वज़न हो, तो बाल भी इन्होंने काट के छोटे कर लिए। और पानी नहीं पिया, तो पानी नहीं पीने से और पसीना बहाने से फिर क्या होता है कि पसीने की भी एक लिमिट होती है। इतनी एक्सरसाइज की कि फिर पसीना आना ही बंद हो गया, फिर शरीर की एनर्जी कम हो जाती है, थूक भी, मुंह में थूक भी सूख जाता है, पसीना आ नहीं रहा, एक बूंद नहीं आ रही। अब स्थिति ये हो गई कि अब वज़न कम नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ी टेंशन हो गई, क्योंकि करोड़ों देशवासियों की उम्मीदें होती है, खिलाड़ी की मेहनत होती है। आप सोचिए इनके संघर्ष की कहानी। 2016 में ओलंपिक में गए, लगातार मेहनत होती है, मॉर्निंग इवनिंग, एक फिक्स डाइट प्लान, संयमित जीवन, कुछ भी फालतू चीज़ खानी नहीं, और 4 साल का इंतज़ार होता है। उसी दरमियान राष्ट्रमंडल आते हैं, वर्ल्ड एथलीट आती है, उसके अलावा एशियाई खेल होते हैं, उन सब में जाना। तो बहुत उम्मीदें थी और इनके ऊपर प्रेशर भी था। प्रेशर से भी व्यक्ति जो है और ज़्यादा तनाव में आ जाता है। संघर्ष इन्होंने बचपन में भी किया, और हाल ही में आपने देखा था कि दिल्ली में जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, उसमें भी विनेश जो है उसको अरेस्ट किया गया था, और संघर्ष की आवाज़ बुलंद करने वाली अग्रणी खिलाड़ी थी। और ये भी कोई मामूली बात नहीं है कि जो अव्यवस्थाएं हैं उनके खिलाफ खुलकर सामने आना, खिलाड़ी का ये मान लीजिए कि अपने कैरियर को सीधी सीधी चुनौती देना और दांव पर लगाना होता है। फिर भी इन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई, और उस संघर्ष के दौरान इनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट भी किया गया था। तो विनेश जो है, इसकी उपलब्धियों की बात करें तो राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में गोल्ड जीता, विश्व कुश्ती चैंपियन में इन्होंने मेडल जीते, और इनकी जो चचेरी बहनें हैं गीता और बबीता, उन्होंने भी जो है कुश्ती में योगदान दिया। और जो दंगल फिल्म आपने देखी होगी आमिर खान की, उसमें गीता और बबीता की ही कहानी जो है वो बताई गई है। तो फिर उसमें क्या कहानी हुई इसकी हम अभी चर्चा करेंगे। तो वहाँ पे फिर जो स्थिति बनी कि अब क्या किया जाए, तो उस समय जो भारतीय ओलंपिक महासंघ की जो अध्यक्षा है पीटी उषा, उनके पास मामला गया। मामला भारतीय प्रधानमंत्री तक भी पहुँचा, और डॉक्टरों के पास भी मामला गया कि अब क्या किया जाए। पूरे प्रयास कर लिए, फिर पूरे रात भर नींद नहीं आना, और फिर ये स्थिति सुबह ये हुई कि वज़न कम होना बिल्कुल बंद हो गया। कि वज़न कम कैसे करेंगे? मान लीजिए आपने कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, एक्सरसाइज कर ली, फिर क्या होता है कि पानी नहीं पी रहे हो, पसीना पूरा निकल जाता है, तो फिर शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन, और उस समय व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। अखबार में आया था कि अमेरिका के 3 खिलाड़ी इस चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं अलग अलग ओलंपिक खेलों में। तो यहाँ पे व्यक्ति की जान भी जा सकती है ऐसे प्रयास में। अब आप सोचिए, अगले दिन मुकाबला करना, अगले दिन फिर कुश्ती और लड़ना, वज़न कम करना, फिर कुश्ती और लड़ना। तो यहाँ पे एक तो जैसे ये हर साल 53 के वर्ग में आती थी, तो या तो 53 के वर्ग में ही आते तो इतना चैलेंज नहीं होता, परंतु 53 के वर्ग में शायद दूसरा कोई खिलाड़ी जो है वो एडजस्ट हो गया था। तो इसलिए जो 50
के वर्ग में का जो निर्णय था, उसी निर्णय में इन्होंने हालांकि पहले दिन तो सफलता प्राप्त कर ली। अब इसे चाहे भाग्य का खेल कहें या चाहे कहीं ना कहीं कोई त्रुटि कहें, डॉक्टर की जो कोच है, डॉक्टर है, उनकी कुछ खामियां हम कह सकते हैं। तो उस वजह से जब वज़न लास्ट में जब तोला गया तो 100 ग्राम जो है अधिक निकला। तो यहाँ पे स्थिति फिर ये हुई कि फाइनल का जो मुकाबला है उसमें अमेरिका की जो खिलाड़ी है उसके बीच और जो कांस्य पदक में इनसे हारी थी उनके बीच में मुकाबला हुआ और मुकाबले में अमेरिका ने गोल्ड जीता। अब विनेश ने क्या किया है कि इनका एक कोर्ट और बना होता है ओलंपिक खेल से संबंधित मामलों का, CAS, कोर्ट ऑफ ऑर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट, यानी खेल के जो मामले हैं उनकी सुनवाई जो है उस कोर्ट में होती है। मुख्यालय उसका स्विट्जरलैंड में है, परंतु उसका अस्थायी कार्यालय फिलहाल पेरिस में है जहां ओलंपिक हो रहे हैं। तो यहाँ पे विनेश ने अर्जी लगाई है और भारत के प्रसिद्ध वकील हरीश साल्वे जैसे वकील जो उसकी पैरवी कर रहे हैं मुकदमे की, कि भाई एक खिलाड़ी है उसका वजन जो बढ़ा, उसने कोई चीटिंग नहीं की, वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है कि आप वापस एनर्जी लेंगे, खाना खाएंगे तो शरीर रिकवर करेगा और वजन बढ़ेगा। खिलाड़ी के भी मौलिक अधिकार है, जीवन का अधिकार है, कोई मरेगा थोड़ी, जान थोड़ी दे देगा वो। और उसने कोई चीटिंग नहीं की, कोई डोपिंग वाला कोई ऐसा पदार्थ नहीं लिया। तो जिस खिलाड़ी को उसने हराया और जिसने कांस्य पदक से भी वो बाहर थी, उसको रजत मिला है। और विनेश जो योग्य थी, परंतु 100 ग्राम वजन प्राकृतिक कारणों से जो है उसका कम नहीं हुआ उसके प्रयासों के बावजूद, तो उसको पदक मिलना चाहिए। तो उसने ये तर्क जो है दिए हैं कि रजत पदक जो है कि वो दावेदार है। अब रजत उसको मिल चुका है वो खेल में, तो इसका उपाय ये है कि दोनों को संयुक्त रूप से रजत पदक जो है वो दे दिया जाए। तो ये जो, और इसका बहुत बड़ा सदमा भी लगा, स्वाभाविक है, उम्मीदें होती है, उम्मीदें टूट जाती है। तो वो फिर बेहोश हो गई इतने ज़्यादा प्रयासों से, जैसे उसने लगा कि वो प्रतियोगिता से बाहर है, फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। परंतु देशवासियों की दुआएं, प्रार्थनाएं और पूरी सहानुभूति और पूरा सहयोग उनके साथ है, क्योंकि विनेश की कोई ये डोपिंग में अगर कोई आता है ना तो वो एक खिलाड़ी का जाल साजिया धोखा होता है, मगर ये एक प्राकृतिक था कि जिसमें उन्होंने पहले दिन उनका हो गया था नेचुरल 50 किलो, अगले दिन उसमें 100 ग्राम का मामला जो अटक गया था, तो वो नहीं हो पाया। अब इसमें जो तारीख है वो पहले 10 मिली थी, अब 13 तारीख को जो है इसका फैसला जो है CAS का फैसला आएगा। और मित्रों, उम्मीद है कि CAS के फैसले में जो है विनेश को न्याय दिया जाएगा और रजत पदक के लिए योग्य करार दिया जाएगा। आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट करके अपनी राय जो है वो प्रकट कीजिए। और विनेश की जो कहानी है, इसका जो संघर्ष है, वो सभी भारतीयों के लिए प्रेरणादायक है। हालांकि ओलंपिक में जो अपना प्रदर्शन है वो भारत की आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा देश है भारत दुनिया का। 1 अरब 44 करोड़ की आबादी के साथ हम चीन को पछाड़ चुके हैं। तो अब हमारा जो संकल्प है, हमारी जो उम्मीदें हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, वो ये होनी चाहिए कि हम पदक के मामले में भी आगामी ओलंपिक या आगामी कोई चैंपियनशिप हो, उसमें पदक के मामले में भी हम चीन को पछाड़ें, अमेरिका को पछाड़ें। तब जाकर वास्तविक अर्थों में जो है खेल के प्रति हमारी जो सद्भावना है, खेल के प्रति जो लगाव है और खेल के प्रति जो जज्बा है वो देखने को मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।